हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 2 एंड द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज लेंस विद वन सरफेस सिल्वर्ड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिल्वर्ड लेंस। तो अगर लेंस की एक सरफेस पे पॉलिश कर दी जाए तो उस केस में वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकल कर आएगा, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास एक लेंस होगा और लेंस की एक सरफेस पे आप कर दोगे पॉलिश इस तरह से, ठीक है। तो अब ये एक थिक मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ थिक मिरर, ठीक है भाई। तो ये थिक मिरर की तरह बिहेव करता है। इसमें तीन फिनोमिना होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट किरण निकलती है तो पहले वो टकराती है लेंस पर, उसका होता है रिफ्रैक्शन। तो पहली फर्स्ट सरफेस से होता है रिफ्रैक्शन, फिर होता है रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू, और फिर सेकंड जो वापस आती है लाइट तो फिर इस सरफेस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो दो बार होता है रिफ्रैक्शन और एक बार होता है रिफ्लेक्शन। दो बार आपका रिफ्लेक्शन और दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है इसमें, ठीक है। दो बार आपका लेंस यूज होता है और एक बार होता है मिरर यूज। तो ये आपको कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट है किसके? लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। पहले रिफ्रैक्शन होगा लेंस के थ्रू, फिर रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू, वापस रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू। तो ये जो अकेला आपका बना हुआ है ये इन तीनों से मिलकर बना है, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ तीन फिनोमिना होती हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेसेस। जो फर्स्ट है आपकी वो है रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, नंबर सेकंड हो जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, और थर्ड हो जाएगा आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, अगेन रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। ये तीन फिनोमिना होती हैं इसमें। पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन। तो अगर इन तीनों को देखें तो जो अपने पास इसकी पावर को हम मान लेते हैं P, इसकी पावर को PL, मिरर की पावर को PM और लेंस वापस से PL। तो जो आपका P आएगा वो आ जाएगा PL प्लस PM प्लस PL। इसका मतलब हो गया 2PL प्लस PM। ये जो कॉम्बिनेशन है एक्ट्स एज एन मिरर, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है एक मिरर की तरह बिहेव करता है। फाइनली जो इसकी पावर आएगी वो एक मिरर की तरह आएगी, आपको ध्यान रखना है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है एक मिरर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फाइनली लाइट की रेज वापस ही लौटनी है, रिफ्लेक्शन ही होगा उसमें, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है अपने पास ये एक मिरर की तरह, थिक मिरर बोल सकते हो आप, एज अ थिक मिरर ये बिहेव करता है। और जो पावर है वो आपके पास ये कॉम्बिनेशन की पावर जो है मैंने लिख दी है ऊपर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये थिक मिरर की तरह बिहेव करता है पूरा कॉम्बिनेशन, तो मिरर की जो पावर होती है वो होती है 1/f माइनस में। मिरर की पावर क्या होती है भैया? -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर।
तो -1/F कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मिरर की जो पावर होती है वो होती है -1/F, यानी देते हैं पावर ऑफ ए मिरर। पावर ऑफ मिरर जो होती है वो होती है P = -1/F। ठीक है, जो ये कॉम्बिनेशन मिरर है इसलिए हमने -1/F, इसकी जो फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी, कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी वो सीधे कैपिटल F है यहाँ पर, वो आ जाएगी आपकी 2/FL, क्योंकि लेंस की जो पावर होती है वो तो सीधे प्लस में होती है। पावर ऑफ लेंस जो होती है PL वो तो होती है सीधे 1/FL, और पावर ऑफ मिरर जो होती है वो होती है -1/FM। तो -1 क्या हो जाएगा भैया, FM। यहां से अगर हम 1 फोकल लेंथ देखें तो फॉर्मूला हो जाएगा -1/FM -2/FL। ये लीजिए, हो गया फॉर्मूला। तो चूंकि पूरा जो कॉम्बिनेशन है आपका इट बिहेव्स लाइक अ मिरर, इसलिए जो फॉर्मूला फाइनली निकल कर आता है इसकी फोकल लेंथ का वो होता है 1/FM -2/FL। यहां पर साइन कन्वेंशन आपको लेने हैं। टेक्स प्लेस, मतलब जो मिरर है आपका वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फोकल लेंथ पर उसका प्लस या माइनस आएगा, और ऐसे फोकल लेंथ के लिए प्लस या माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो ये है पूरा करने का तरीका। सिल्वर्ड लेंस जो है वो किस तरह से बिहेव करता है मैंने आपको समझा दिया। सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ थिक मिरर, और उसकी जो कॉम्बिनेशन की पावर आती है, मतलब पूरी इस अकेले को हटा दें, एक मिरर लगा दें जिसकी फोकल लेंथ ये होगी, तो वो मिरर वही करेगा जो पूरा सिस्टम कर रहा है। या फिर ऐसे एक मिरर लगा दें जिसकी पावर इसके बराबर हो, तो वही करेगा जो पूरा कॉम्बिनेशन कर रहा है। चलिए अब एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, ताकि जो कंसेप्ट हमने सीखा है ये हमारी समझ में आ जाए। तो डिराइव नहीं किया मैंने, इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, पर किसी काम का नहीं है इसलिए मैंने उसे किया नहीं। बोर्ड में पूछा नहीं आता और कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता डेरिवेशन का। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो न्यूमेरिकल 2-4 ट्राई कर लेते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं एक बार। एक कॉनकेव लेंस था आपके पास, और उसके पीछे वाली सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी। सामने इसके 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसके ऑप्टिकल सेंटर से देखें तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके मीडियम का वो 1.5 है, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, पीछे की तरफ सिल्वरिंग की गई है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की जो रेडियस थी R1 और R2 दोनों ही आपकी 30 सेंटीमीटर हैं। ये R1 है, ये वाली R2, और दोनों की जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। साइन आपको अपने हिसाब से लगाने पड़ेंगे जैसा आपने पढ़ रखा है। साइन कन्वेंशन आप किस तरह से यूज करते हो, क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर और उसकी पोजीशन क्या होगी। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ गए। कॉन्वेक्स लेंस था अपने पास जिसकी दोनों रेडियस जो थी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 30 सेंटीमीटर थी। इक्वी कॉन्वेक्स था, सामने 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट थी, इसके पीछे वाले सरफेस को सिल्वर कर दिया गया, मतलब वो उससे अब लाइट की रे इधर नहीं आ सकती, मिरर की तरह बिहेव कर रही है पीछे वाले सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सब्सटेंस का जो लेंस है वो 1.5 है। अब आपको निकालनी है इस ऑब्जेक्ट O की जो इमेज बनेगी वो कहां पर और कैसी बनेगी, वर्चुअल है या रियल है सारी। चलिए तो भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं। वन अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू जाता है फॉर्मूला अपने पास 1/FM -2/FL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं नाउ।
लेंस देखें तो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है ना। तो इसके लिए अगर हम करते हैं 1/Fl तो फॉर्मूला रहेगा म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। बाकी सब कुछ आपको दे रखा है। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा। वन पॉइंट फाइव माइनस 1/30 माइनस 1/-30। ये तो आ जाएगा आपका 1.2 1.5 माइनस 1 करेंगे 0.5 1/2 के बराबर, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/15। 2/Fl अगर देखें यहां से तो 1/15 के बराबर है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं किसके लिए, मिरर के लिए। अगर मिरर के लिए बात करें हम, तो मिरर जो यहां पर बन रहा है वो कॉनकेव बन रहा है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है कितनी, 30। जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आएगी वो आ जाएगी -r/2। कॉनकेव है इसलिए माइनस लगाना है, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, है ना। दोनों चीजों को पुट कर देते हैं, Fm निकाल दिया, 2/Fl निकाल दिया, यहां पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, है ना। पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो 1/F हो जाएगा, 1/Fm था माइनस 2/Fl था, तो 15/2 माइनस का आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई -7.5। कितनी आ गई भाई, -7.5 है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। आपने निकाल दिया, 15/2 लिखा रहते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। F यहां से आ जाएगा आपके पास -2/15। F क्या आ जाएगा, -2/15 आ जाएगा आपके पास, जो F आ जाएगा वो। चलिए तो अब कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन जो है वो आपका एक मिरर की तरह बिहेव करता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/F = 1/V + 1/U। चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यूज, खत्म करते हैं कहानी। U आपका -30 हो जाएगा, फोकल लेंथ आपने निकाल ली थी -2/15। एक मिनट रुकिए, एक मिनट उल्टा लिख देते हैं मुझसे। 1/, फोकल लेंथ आएगा आपका 2/15, है ना। 15/2 आएगा ये, वैसे तो उल्टा लिख गया था। देख अपने आप देख लिया करिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अपने आप सही कर लिया करें आप, ठीक है भाई। यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ पर -1/15 -1/15 -2/15 आएगा, तो F आ जाएगा आपका -15/2। ठीक है, -2/15 आ जाएगा, तो 1/F सीधा 1/V हमें निकालना है, -1/30 हो जाएगा। इधर ट्रांसफर कर लेते हैं इसको, -2/15 प्लस 1/, कैलकुलेशन मिस्टेक छोटे मोटे हो जाए तो अपने आप सही कर लिया करो, तरीका सीख लो बस। 30, जल्दबाजी में छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं लिखने के लिए, तो -4 + 1, तो V आएगा -10 सेंटीमीटर फाइनल। हाँ ठीक ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो पोजीशन है आपके पास इमेज की, हेंस इमेज इज रियल, माइनस में बन रही है तो इमेज रियल हो जाएगी, एंड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन।
या सिल्वर्ड लेंस आप बोल सकते हो। इधर भी इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी, ये है इमेज फाइनल। क्लियर है भाई? चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे कुछ करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं कॉनकेव लेंस से। क्वेश्चन लगभग ये रहने देंगे, हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे इसमें, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ वही रखेंगे ताकि फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, बस केवल आपको एक आइडिया लग जाएगा। इस पे सिल्वर हमने कर दिया कॉनकेव लेंस लेके, इस बार सब कुछ वही है, कोई खास चेंज नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट जो है आपकी वो 30 सेंटीमीटर पे हमने चेंज किया सिर्फ लेंस को। पहले वो कॉन्वेक्स लेंस था, ये बन गया कॉनकेव लेंस। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने वही रखा है। R1 R2 30 सेंटीमीटर, म्यू 1.5, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए तो सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। पहले करेंगे फॉर लेंस। लेंस आपका जो कॉनकेव है, इधर R1 है, इधर R2 है, उसका म्यू आपको दे रखा है 1.5, तो फॉर्मूला होता है 1/FL म्यू -1 1/R1 -1/R2। म्यू क्या है 1.5 -1 1/R1 हो जाएगा आपका पास, 1/30 माइनस में आएगा R1 इस बार, R1 रहेगा -30, R2 रहेगा आपका +30। तो 1/2 - 1/15 हो जाएगा ये, तो 2/FL जो आ जाएगा -1/15 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, फॉर मिरर कर लेते हैं। इस बार मिरर आपका इस बार बन रहा है क्या, कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो +R/2 आ जाएगी, तो यह आपके पास आ जाएगा +15 सेंटीमीटर। FM आ गया +15 सेंटीमीटर, 2/FL तो आपने निकाल ही लिया। अब हम बात कर लें किसकी, कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास, तो 2/15 इस बार प्लस में आ जाएगा, 1/f जो आएगा वो कितना आ जाएगा भैया 2/15। तो फोकल लेंथ अगर हम यहां से निकालते हैं कॉम्बिनेशन की, तो 15/2 इस बार पॉजिटिव है, पिछली बार नेगेटिव आई थी। अब जो कॉम्बिनेशन है ये बिहेव करता है एज अ मिरर, तो फिर आप मिरर वाला फॉर्मूला लगा दोगे 1/b + 1/u। u -13 ही रखना है, ये 15/2 हो जाएगा।
सॉरी 1/f है तो 2/15 हो जाएगा। v देखते हैं क्या आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/30 2/15 था, सॉरी 1 नहीं था, 4 हो जाएगा, है ना। तो v आ गया आपका +6 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनेगी इस बार वो वर्चुअल बनेगी, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगी, आप इस तरह से बोल सकते हो। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल बोलेंगे इसको। तो यहाँ कहीं बनेगी आपकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये रहेगी, इमेज इज वर्चुअल एंड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका भाई सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि बढ़िया तरह से बात समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक पर, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब की बार हम लेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। फिर देखते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास एक, म्यू जो है इसका वो 1.5 ही मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक ही है इस बार, तो 12 सेंटीमीटर ले लिया हमने। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रख दी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत थिन है तो इसको आप इग्नोर करते हैं, सर ये डिस्टेंस की काउंट नहीं करनी है आपको, थिन है ये, ठीक है। थिन के लिए करते हैं हमेशा। अब आपको फाइंड करनी है इमेज, ठीक है भाई। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले लेंस की बात कर लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो जो R1 है वो तो आपका +12 है, पर जो R2 है वो हो जाएगा 0 नहीं, सॉरी इन्फिनाइट। R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है। तो 1/Fn अगर आप करते हो तो म्यू -1 1/R1 1.5 -1 1/R1 हो गया आपके पास 12। वन और 2/Fl तो निकाल दिया हमने। अब कर लेते हैं फॉर मिरर। मिरर चूंकि आपका प्लेन दिख रहा होगा आपको, तो अगर इसकी हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो आ जाएगी इनफिनाइट, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या आएगी।
1/fm माइनस 2/fl। तो 1/fm देखा जाए तो इनफिनिट 0 हो जाएगा और ये माइनस 1/12 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ यहां से कॉम्बिनेशन की तो आ गई -12 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपने निकाल दी है तो आप जानते हो कॉम्बिनेशन जो है वो बिहेव करता है एज अ मिरर। तो मिरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/v + 1/u और हम निकालेंगे v। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो मिरर वाला ये फॉर्मूला लगाना, लास्ट में लेंस वाला मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा। भाई छोटी मोटी कैलिब्रेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। यहां से आपके पास बचा v = -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर पर जो है आपकी फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? और ये इमेज कैसी रहेगी? रियल रहेगी, माइनस में आया तो रियल इमेज बन रही है आपकी। माइनस का मतलब इस तरफ, यहां कहीं आपकी इमेज बनेगी। थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके होते हैं सॉल्व। इतनी बात तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजीली ने सॉल्व कर पाओगे, इनमें कुछ खास है नहीं बताने को। अब तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए भाई, तो एक और कंसेप्ट आज सीख लेते हैं, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। न्यूटन्स फॉर्मूला भी होता है, इसी को बोलते हैं किसी किसी बुक में। है ना, इसी को हम न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं किसी किसी बुक में। तो इसमें क्या होता है पहले आपको समझना है। आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आपको इमेज बनानी है बाई ए कॉन्वेक्स लेंस या कोई सा भी लेंस है, जैसा भी आपके पास। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। यहां पर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में आप लेंस को दो जगह पर रख सकते हो जहां पर ये शार्प इमेज देगा स्क्रीन पर, यानी इमेज आपकी यहीं पर बनेगी। हाँ, साइज उसका बदलेगा लेकिन इमेज बनेगी स्क्रीन पर ही। यहां पर दो ऐसी पोजीशन आती है, उसको हम प्रूव करेंगे दो है, कैसे क्यों दो आती है वो आपको समझना है। ठीक है, तो एक तो आपके पास लेंस अगर आप यहां रखते हो, वही सेम लेंस है L, ये पोजीशन फर्स्ट है इसकी P1 पोजीशन फर्स्ट, और ये वही लेंस है आपका, अगर इसको हम यहां रखते तब भी ये इमेज स्क्रीन पर बनाता है इसी ऑब्जेक्ट की। ये पोजीशन 2 है और सेम लेंस, वही लेंस L है आपके पास। ये दोनों एक दूसरे से D, मतलब दोनों जो पोजीशन है वो एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर है, और कैपिटल D जो है आपकी वो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली। फॉर द टू पोजीशन ऑफ द सेम लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी की एक ही लेंस से जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पर दो बार बनती है। तो अलग अलग जगहों पर अगर मैं लेंस को रख दूं तो सेम स्क्रीन पर ही इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट ए बी की। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां पर कैपिटल डी है। P1 P2 क्या है? पोजीशंस ऑफ द लेंस। यहां पर रखें तब भी आपकी इमेज वही बनती है, यहां पर रखने पर भी इमेज वही बनती है, उसका साइज हालांकि बदल जाता है।
इस तरह से बन रही है। क्लियर है? अगर हम इसमें देखें तो इसमें मैंने आगे बढ़ाया इस तरह से, और एक लाइट गिरे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से मैं लेकर गया, तो ऐसे बनती इमेज। देखिए सेम स्क्रीन पर ही इमेज बन रही है दोनों। ये जो इमेज है इसको I2 मान लेते हैं। एक इतनी बड़ी इमेज बनेगी जिसका नाम I1 रख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी I1 थी। तो दो इमेज बनती है, आपको दिख रहा होगा, दोनों स्क्रीन पर ही बन गई हैं, बस फर्क क्या है, उनके साइज का फर्क है। तो एक ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एक ही प्लेस यानी स्क्रीन पर बन सकती है। दो अलग अलग जगहों पर सेम लेंस को हम रखें तो वो सेम ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकता है स्क्रीन पर ही। आपको निकालना है कैपिटल डी स्मॉल डी फोकल लेंथ में क्या रिलेशन बनेगा। तो पहली बात तो हमें यह समझना है कि दो अलग अलग जगहों पर कैसे ये इमेज दे सकता है स्क्रीन पर ही, वो समझ लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं पहले इस बात का, और फिर हम रिलेशन निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस डी और स्मॉल डी के बीच में एक फॉर्मूला। क्लियर है? Images of object AB is formed at screen by a lens placed at two different positions. As shown in figure. ठीक है, तो एक इमेज हो गया I1, एक इमेज हो गया I2, और आपको दिख रही है पोजीशन P1 और ये P2 वही लेंस है, फोकल लेंथ आपकी वही रहने वाली, इसकी भी f रहेगी और इसकी भी f। लेंस नहीं बदला है मैंने, बस इसकी पोजीशन को बदला है। तो फोकल लेंथ इसकी f होगी तो फोकल लिखा भी है, सेम लेंस है, उसको रख यहाँ पर रखा, तब भी इमेज वही बन रही थी, बस हमने ये पाया। तो अगर ऐसा होता है दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो ये देखते हैं क्या स्क्रीन पर पॉसिबल है बनना इस तरह से। तो मान लेते हैं जो पहली पोजीशन है उसकी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है वो कितनी है, x1, तो d माइनस x1 हो जाएगी उसकी इमेज की डिस्टेंस। फॉर पोजीशन फर्स्ट P1 की बात करें तो u हमने मान लिया भैया x1 माइनस में आ जाएगा, v जो है वो d माइनस x1 है पर प्लस में है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपकी तो f दे ही रखी है, तो 1/f अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। ये तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, v की प्लेस पे v की वैल्यू, u की प्लेस पे u की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो 1/d माइनस x1 अपॉन में 1/x1 1/f के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फॉर पोजीशन सेकंड देखते हैं अब। सेकंड पोजीशन के लिए आप क्या करोगे, आप ये मान लो कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम सेकंड पोजीशन वो आपने मान ली x2, ये कितनी बचेगी भैया, d माइनस x2 इमेज की डिस्टेंस इसके लिए। तो फॉर पोजीशन सेकंड मैंने मान लिया u जो है वो x2 है, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि इस तरफ है, और v जो आएगा आपका d माइनस x2 हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा। अब अगर यहां फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/f 1/v और माइनस 1/u, तो 1/f आपका आ जाएगा 1/d माइनस x2
प्लस 1/x2। क्लियर है भाई बात? तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गई। चलिए भाई अब देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके पास, आप ध्यान से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या दिख रहा है। दो चीजें पॉसिबल हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखा जाए तो नंबर फर्स्ट क्या है, या तो x1 और x2 बराबर है, या फिर d माइनस x1 आपका x2 के बराबर है। तो पॉसिबल है ये चीज। देखो कैसे, अगर x1 x2 बराबर हुआ, दोनों इक्वेशन बराबर हो सकती है। x1 x2 बराबर हुआ तो x1 के प्लेस पे x2 पुट कर दो, x2 के प्लेस पे x2 पुट कर दो, दोनों इक्वेशन बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो d माइनस x1 है वो x2 के बराबर हो जाए, तो x1 अपने आप d माइनस x2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि x और x1 बराबर नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है, मतलब सेकंड पॉसिबल है। सेकंड वाला केस जो है वो वैलिड है, ये होगा तब ये दोनों इक्वेशन बराबर है। 1/f इधर भी लिखा है, 1/f इधर भी लिखा है, मतलब ये चीज इसके बराबर है। और वो कब होगी, जब d माइनस x1 बराबर x2 है। तो या तो x1 बराबर x2 रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिगर में दिख रहा है साफ। मैंने दो अलग अलग पोजीशन चुनी हुई है, दो अलग अलग पोजीशंस अगर आपने चुनी है तो जाहिर सी बात है x1 x2 बराबर नहीं है, कंफर्म है ना। तो ये तो ये पॉसिबिलिटी है, d माइनस x1 बराबर x2 रहा हो, ये हो सकता है। तो d माइनस x1 जो है आपका वो x2 के बराबर है, मतलब इसके लिए जो इमेज की डिस्टेंस थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो इसके लिए इमेज की डिस्टेंस है, आपस में इंटरचेंज हो गए। इसकी इमेज की डिस्टेंस इसके लिए बन गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए बन गई इमेज की डिस्टेंस। तो इस तरह से ये चीजें हो गई पॉसिबल। चलिए भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दो बातें हमको चल गई पता। डी जो है आपका वो आ गया x1 प्लस x2, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं स्मॉल डी क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस पूरे कैपिटल डी को देखें, x1 प्लस डी माइनस x2 मिलाकर किसके बराबर है, कैपिटल डी के। तो फ्रॉम फिगर अगर आप देखते हो तो कैपिटल डी किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस x2। डी से डी तो कैंसल हो जाएगा, तो यहां से स्मॉल डी जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा x2 माइनस x1। जो भी इक्वेशन है भैया ये थर्ड है शायद, और ये आपकी हो जाएगी फोर्थ। इक्वेशन आप चेंज करेंगे अपने हिसाब से, थर्ड एंड फोर्थ हो गई। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी हमने निकाल दिए x1 और x2 के टर्म्स में। क्लियर होगी बात? इतनी बात भाई समझ में आ गई। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप क्या करोगे, x1 x2 की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अगर इनको ऐड किया जाए तो d प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2x2, x1 से x1 कट जाएगा, तो यहां से जो आपका x2 आएगा वो आ जाएगा d प्लस स्मॉल डी अपॉन में 2, है ना। d प्लस स्मॉल डी अपॉन में क्या आ जाएगा 2। x2 फाइंड कर लिया, अब करते हैं लेंस के लिए। x2 इजी निकला इसलिए मैंने x2 निकाला, x1 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर पोजीशन 2 कर लेते हैं लेंस की।
लेंस के अगर सेकेंड पोजीशन के लिए किया जाए तो आपको क्या दिखेगा कि 1/f जो था वो था 1/d माइनस x2 प्लस 1/x2, 1/d माइनस d प्लस स्मॉल d बाई 2। x2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, जो हमें दे रखा था उनके टर्म्स में। x2 तो मैंने खुद ने माना था, मैं तो कैपिटल D स्मॉल d और f दे रखे थे, बस तीन चीजें, उनके बीच हमें रिलेशन पता करना था। यहां से क्या हो जाएगा जरा आप ध्यान से देखो, टू डी माइनस डी प्लस डी, टू इंटू डी माइनस डी प्लस डी अपॉन में 2। अच्छा ये तो प्लस में था ना, ये माइनस में कर दिया मैंने। x2 आपका आ गया d प्लस डी अपॉन में 2, ठीक है। तो आपका यहां हो जाएगा 2d माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d, तो ये d माइनस स्मॉल d आ जाएगा, अपॉन में 2 आएगा। भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना, बार बार मैं कहता हूं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान दे लेंगे। लगे तो फॉर्मूला है तो इसमें तो मुझे याद रहेगा फॉर्मूला क्या आना चाहिए था, होगी भी तो आंसर में मिला लूंगा। तो आपका क्या आ जाएगा भाई इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो 1/f 2d प्लस डी, 2 तो कॉमन ले लेते हैं, d प्लस डी और प्लस d माइनस डी, तो d से d कट जाएगा, तो 4 कैपिटल D अपॉन में d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर हम फोकल लेंथ f का फॉर्मूला देखें, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल D, ये लो, ये आपकी फोकल लेंथ आ गई लेंस की। तो लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पे रखने पर अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही स्क्रीन पर बना दे, अलग अलग साइज की बनाएगा उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही स्क्रीन पर बना दे मतलब पोजीशन में रखे, तो उस केस में अगर लेंस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d हो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D हो, तो उस केस में जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आता है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, इसमें v और u देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। समझ आ गई बात। एक और काम कर लेते हैं, इस I1 और इस I2 में भी रिलेशन निकाल लेते हैं कि जो इमेजेस बन रही हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज और दोनों इमेजेस का साइज किस तरह से आपस में रिलेट करता है वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो स्क्रीन थी आपकी, ये आपके पास I2 था, ये जो था आपके पास क्या था भैया I1 था, ठीक है। फॉर पोजीशन फर्स्ट अगर हम देखें, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा I2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज, इसको मान लेते हैं साइज को O, ठीक है। अब सीधे ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी जैसे बनाए वैसे कर लो। I2 अपॉन में O कर लिया हमने, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला V अपॉन U लेंस के लिए। तो अगर I2 देखा जाए तो I2 तो आपका माइनस में आ रहा है, तो माइनस I2 लिख लेते हैं इसको, ऑब्जेक्ट आपकी प्लस में थी तो उसको O ही लिखा रहने देते हैं। O इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या H1 H2 टर्म्स में करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है, गड़बड़ होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको तो मान लेते हैं H2 डैश और इसको मान लेते हैं H1, सॉरी H2, और ये मान लेते हैं H1। O और I में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं तो मैंने सिंबल चेंज किया बस केवल, H2 डैश, और ये यहां पर आपके पास आ जाएगा H2 अपॉन में H1, तो H2 तो आपका माइनस का है, साइन क्या रखने में, तो सिर्फ H2 निकालना है, तो बस उसका साइन रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा V, V कितना है भैया D माइनस X1,
और वो माइनस x1 हो जाएगा अपने आप, और ये h1 आ जाएगा, तो h2 अपने आप आ गया आपका, तुरंत माइनस का आ गया ना, d माइनस x1। x1 की वैल्यू हम देखो, अपने पास इक्वेशन थी d इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और स्मॉल d इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर यहां से हम निकालते x1 की वैल्यू तो आती d माइनस डी बाई टू। आप करके देखो, d माइनस डी करो तुरंत क्या आ जाएगा, तो x2 से x2 कट जाता, माइनस करते हैं इन दोनों को आपस में, और इन दोनों को आपस में, तो 2x1 बराबर d माइनस डी आता। तो यहां से अगर हम देखें तो x1 अपना क्या आ रहा है, d माइनस डी बाई टू, और अपॉन में आ जाएगा माइनस डी इंटू डी बाई टू और इंटू h1। समझ गए भाई, तो h2 क्या आ गया यहां से, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा d प्लस डी और अपॉन में आ जाएगा ये माइनस, तो बाहर आ जाएगा सीधे, और इंटू h1। ये लीजिए, तो h2 तो आ गया आपके पास, ये जो पहली इमेज बनेगी वो इस साइज की बनेगी भाई, पहले नहीं दूसरी इमेज है ना ये, हाँ नहीं सॉरी पहली है, पहली पोजीशन में h2 माने थे ना मैंने, तो h2 तो निकल आई। अब फॉर पोजीशन 2 कर लेते हैं ऐसे ही, फॉर पोजीशन 2 करोगे आप तो उसके लिए फिर से आएगा h2 डैश है इस बार, जो साइज में ले रखा, और ऑब्जेक्ट तो h1 ही रहेगी, वो थोड़ी ना बदलेगी। v यहां पर आ जाएगा d माइनस x2 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास x2, d माइनस x2 तो d माइनस डी के बराबर हो जाएगा, d माइनस डी बाई टू के बराबर, और ये आपके पास हो जाएगा x2 भी हम निकाल चुके हैं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसकी वैल्यू, माइनस 9 लेना पड़ेगा ये, अरे क्योंकि x2 इस तरफ है इसलिए माइनस में लिया गया है, नहीं इंक्वेशन तो बाद में करेंगे, ठीक है। माइनस x2 इस तरफ था ना इसलिए माइनस में, और d माइनस x2 तो इस तरफ इसलिए प्लस में रहेगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो s2 डैश आपका क्या निकल के आ रहा है, s2 डैश आपका आ जाएगा कुल मिला के उल्टा माइनस डी अपॉन में d प्लस डी इंटू h1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर जो भी आपकी बनती है, वो फिफ्थ बन रही थी शायद, ये सिक्स्थ बनेगी, तो इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ का तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाइंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो हमें दिख रहा है s2 माइनस डी प्लस डी अपॉन में डी माइनस डी इंटू h1 माइनस डी माइनस डी अपॉन में डी प्लस डी इंटू h1, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां सीधे आएगा h1 स्क्वायर इक्वल टू h2 मल्टीप्लाई h2 डैश। ये क्लियर हो गई बात। तो भाई इस तरह से आपको देखने होते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपके अभी कर दिए। तो ये था इसका पूरा सोल्यूशन जो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो एक तो जो दोनों इमेजेस हैं उनका साइज का मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट के साइज के स्क्वायर के बराबर, स्मॉल डी और कैपिटल डी और फोकल लेंथ रिलेशन मैंने आपको बताई थी। तो एक क्वेश्चन लगे हाथ इस पे देख लेते हैं ताकि हमको बात समझ में आ जाए।
तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ इस पे। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई साइज उसका नहीं पता, मान लेते हैं h1, उससे 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर की दूरी पर आपके पास एक स्क्रीन है। यहां पर दो पोजीशन है लेंस की, एक P1 है ये P1 पोजीशन, और एक और पोजीशन है उसका नाम है P2 पोजीशन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पर अगर हम लेंस को रखते हैं तो शार्प इमेज बनती है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर दो इमेज हमें मिलती हैं। एक का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरी का जो साइज है वो 9 सेंटीमीटर है। वी फॉर्म्ड टू इमेजेस, एक तो आपकी 4 सेंटीमीटर की और एक आपकी 9 सेंटीमीटर की, दो इमेजेस यहां पर बनती हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास पूरा। तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको निकाल दिया था अभी, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। कैपिटल डी स्क्वायर आपको पता है कितना है, 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस 60 मल्टीप्लाई 60। यहां पर स्मॉल डी आपका 60 रहेगा, कैपिटल डी आपका 100 रहेगा, है ना। और h2 और h2 दे रखे हैं 9 और 4 सेंटीमीटर, उनको बाद में देखेंगे। अपॉन में 4 इंटू 100, तो पहले तो 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 40 अपॉन में 4, तो ये आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से, दोनों में से 100 कॉमन ले लो, 100 से कैंसिल कर दो, 100 माइनस 60 का मतलब 40, 40 अपॉन 4 10 सेंटीमीटर बच गई फोकल लेंथ। और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है जिसको हमने h1 माना है, तो हम जानते हैं वो h2 मल्टीप्लाई h2 डैश के रूट के बराबर आता है। तो 9 और मल्टीप्लाई 4 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास h1। तो ये हो गया भैया सॉल्यूशन। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्लियर होगी बात। तो भैया ये कुछ सॉल्यूशन थे। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था आपका सिल्वर्ड लेंस। एक तो सिल्वर्ड लेंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, सिल्वर्ड लेंस का कॉम्बिनेशन हो, और लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसमें हमने दो अलग अलग पोजीशन पर एक ही लेंस को रख के देखा, तो उसने एक ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज है स्क्रीन पर बना दी शार्प, दो अलग अलग साइजेस की एक ही जगह पर इमेजेस बना दी। तो उस कंडीशन में जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आती है वो कितनी आती है, दोनों इमेजेस के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का बीच का रिलेशन क्या आता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं किसी किसी बुक में इसको। तो ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो लेंस के बारे में मैंने सारी बातें जो भी पॉसिबल थी सब कवर कर दी हैं। तो आज आपका लेंस खत्म हो चुका है। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी चैप्टर के टॉपिक जो प्रिज्म है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।